ETA एक वीजा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो आपको पहले से फिल कर लेके जाना पड़ता है, तभी आपको वहां पर एंट्री मिलती है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में 2-3 घंटे वेट करने के बाद में कोई भी कमी निकल आई, तो आप बहुत सारा टाइम वेस्ट करोगे और फिर इमरजेंसी सिचुएशन में अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के लिए अपना पैसा भी वेस्ट करोगे। लेकिन वो उसी इंडियन पासपोर्ट होल्डर को मिलेगा जिसके पास यूएसए का कोई भी वैलिड वीजा होगा। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक पर बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि हम इंडियंस बिना किसी वीजा के बहुत सारी कंट्रीज घूमने जा सकते हैं। किसी ने वो नंबर 62 बताया तो किसी ने 74। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोगों ने वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल को इकट्ठे करके ही बताया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि आप इन कंट्रीज का बिना वीजा ले और टिकट लेकर वहां पर पहुंच सकते हैं। लेकिन इन दोनों कैटेगरीज में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि तब सामने आता है जब कोई भी पर्सन टिकट लेकर उस पर्टिकुलर कंट्री तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके बॉर्डर पर उसको एंट्री नहीं दी जाती बिकॉज ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन, जिनमें के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं उस कंट्री का वीजा या फिर एंट्री परमिट हासिल करने के लिए। इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स को ये सब कुछ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो जब भी इनमें से किसी भी कंट्री का ट्रैवल प्लान करें तो उनका टाइम या पैसा बिल्कुल भी वेस्ट ना हो और वो अपना ट्रिप अच्छे से एंजॉय कर सके। सबसे पहले बात करते हैं वीजा फ्री की। वीजा फ्री कैटेगरी में वो कंट्रीज आती हैं जिनमें आपको किसी भी तरह का वीजा लेने की जरूरत नहीं होती कंट्री में एंटर करने के लिए। आप बस अपना पासपोर्ट लेकर कंट्री के बॉर्डर तक पहुंचते हो और आपको बिना कोई फीस पे करे और बिना किसी डॉक्यूमेंट के वीजा एंट्री मिल जाती, जस्ट अपना पासपोर्ट दिखाकर। और इंडिया के लिए 2 कंट्रीज हैं, भूटान और नेपाल, जहां पर तो आपको पासपोर्ट की जरूरत भी नहीं होती। आपको बस अपनी नेशनल आइडेंटिफिकेशन, चाहे आप अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी दिखाकर भी उस कंट्री में एंटर कर सकते हैं। लेकिन इन कंट्रीज को छोड़कर बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर वीजा फ्री है। फॉर एग्जांपल फिजी, इंडियंस के लिए वीजा फ्री है, लेकिन आपको वहां पर एंटर होने के लिए अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। और कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां का वीजा तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपको कुछ पर्टिकुलर डेज के लिए ही एंट्री दी जा सकती है। इसीलिए एंट्री के टाइम पर आपका ट्रैवल प्लान भी देखा जाता है कि आप कितने दिन तक प्लान कर रहे हो उस कंट्री में रहने के लिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको एंट्री परमिट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एट द मोमेंट 2 कंट्रीज इस लिस्ट में हाईलाइट करने वाली है, थाईलैंड और मलेशिया, जिन्होंने एट द मोमेंट इंडियंस के लिए वीजा फ्री की फैसिलिटी ओपन करी हुई। लेकिन जब आप वहां पर एंट्री परमिट लेने के लिए पहुंचते हो तो आपसे आपका ट्रैवल प्लान, होटल बुकिंग और आपकी रिटर्न फ्लाइट की टिकट भी देखी जाती है, तभी आपको एंट्री परमिट मिलता है। और सबसे खास बात इस कैटेगरी की यह है कि वीजा फ्री कंट्री में एंटर करने के लिए आपको कोई भी फीस नहीं पे करनी पड़ती। यू डोंट हैव टू पे एनी वीजा फीस। आप जस्ट एयरपोर्ट पर पहुंचते हो एंड देन यू आर इनटू दैट कंट्री। और अभी सेकंड कैटेगरी जिसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह है वीजा ऑन अराइवल। वीजा ऑन अराइवल में आप जब किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में ट्रैवल करने का प्लान करते हो जिसका आपको वीजा ऑन अराइवल मिल सकता है, उसके लिए आपको पहले से वीजा लेना जरूरी नहीं होता। लेकिन जब आप उस कंट्री पहुंचते हो तो आपको इमिग्रेशन काउंटर पर जाकर वीजा ऑन अराइवल लेना होता है। इसके लिए मोस्टली आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका ट्रैवल प्लान, होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट और आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाना पड़ता है, तभी आपको उस कंट्री के लिए कुछ पर्टिकुलर डेज के लिए एंट्री मिलती है। इस लिस्ट में हाईलाइट करने वाली कंट्रीज मालदीव्स, श्रीलंका एंड थाईलैंड है। हालांकि थाईलैंड गवर्नमेंट ने अभी इंडियंस के लिए वीजा फ्री किया हुआ, लेकिन वीजा फ्री होने के बावजूद भी वहां पर जब आप पहुंचते हो तो आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज, ये डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, तभी आपको एंट्री मिलती है। और श्रीलंका के लिए जब आप एंट्री पोर्ट पर पहुंचते हो तो ETA एक वीजा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो आपको पहले से फिल कर लेके जाना पड़ता है, तभी आपको वहां पर एंट्री मिलती है। दैट मींस इन कंट्रीज में वीजा ऑन अराइवल या वीजा फ्री होने के बावजूद भी आपको उनकी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, तभी आपको एंट्री मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे अपना पासपोर्ट उठाया, टिकट बुक करी और पहुंच गए थाईलैंड और आपको एंट्री मिल जाए, लेकिन वहां पर जब आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपकी एंट्री डिनाई भी हो सकती है। तो अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीजा ऑन अराइवल में अभी दुबई यानी कि यूएई भी एक कंट्री ऐड हुई है, जिसने कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को वीजा ऑन अराइवल लेने के लिए अलाउ किया है। लेकिन वो उसी इंडियन पासपोर्ट होल्डर को मिलेगा जिसके पास यूएसए का कोई भी वैलिड वीजा होगा। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ई वीजा भी एक कैटेगरी है, जिसमें क्या होता है कि आपको उस पर्टिकुलर कंट्री का वीजा अप्लाई करने के लिए उसके काउंसलेट या फिर एम्बेसी के ऑफिस नहीं जाना पड़ता। हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके ऑनलाइन ही अपनी वीजा एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो हमारा वीजा इजीली आ जाता है। इसमें आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई भी स्टिकर नहीं मिलता, बल्कि एक ऑनलाइन PDF फाइल आपको मिलती है जिसको प्रिंट करके आप एज ए वीजा प्रूफ अपने साथ लेकर जाओगे। तो इस वीजा टाइप में आप उस कंट्री की फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर जाकर अपना वीजा अप्लाई करते हो और आपको कुछ मेंशन्ड डेज में आपका वीजा मिल जाता है।
दुबई यानी कि यूएई का अगर आप वीजा अप्लाई करते हो तो आपका ई वीजा एप्लीकेशन ही जाती है। और इसके अलावा फिलीपींस ने भी अभी इंडियंस के लिए रिसेंटली ई वीजा की फैसिलिटी ओपन करी है। लेकिन इन दोनों कंट्रीज में जब आप वीजा अप्लाई करते हो तो डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायरमेंट्स आर वे डिफरेंट। फिलीपींस के लिए आपको अपने अवेलेबल फंड्स दुबई के कंपैरेटिवली ज्यादा दिखाने होते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए भी है ताकि जब भी आप वीजा ऑन अराइवल कंट्री को विजिट करने का प्लान कर सको, आप अपने बजट को सही तरीके से मैनेज करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वीजा ऑन अराइवल कंट्रीज के एंट्री के टाइम पर आपको वीजा फीस पे करनी ही पड़ती है। इसीलिए आप अपना बजट उस हिसाब से मैनेज कर सको। और दूसरा पॉइंट होता है स्पीड ऑफ एंट्री। जब भी आप उस कंट्री में पहुंचते हो जहां का आपको वीजा ऑन अराइवल मिलेगा, वहां पर पहुंचने के बाद में उसकी बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है उन सब की वेरिफिकेशन और चेकिंग एयरपोर्ट पर ही की जाती है इमिग्रेशन ऑफिसर की तरफ से। तभी आपको वीजा ऑन अराइवल की एंट्री दी जाती है। और वीजा ऑन अराइवल में मोस्टली ये हो जाता है कि आपको एंट्री लेने के लिए एक लंबी क्यू में वेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल के पीक सीजन में थाईलैंड में इंडिया ही नहीं दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज से लोग वीजा ऑन अराइवल लेने के लिए आते हैं। इसलिए वहां पर अक्सर ही बहुत ज्यादा भीड़ देखी गई है। लोगों को 3-3 घंटे तक भी वहां पर वेट करना पड़ता है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि वीजा ऑन अराइवल के लिए मोस्टली बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में 2-3 घंटे वेट करने के बाद में कोई भी कमी निकल आई तो आप बहुत सारा टाइम वेस्ट करोगे और फिर इमरजेंसी सिचुएशन में अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के लिए अपना पैसा भी वेस्ट करोगे। बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि जिस भी कंट्री का इंडियंस के लिए वीजा ऑन अराइवल अवेलेबल है उसकी ई वीजा फैसिलिटी भी है। तो सबसे बढ़िया होगा कि अगर आप प्री प्लान करते हो जिस भी कंट्री का वीजा ऑन अराइवल लेने के लिए, उसका आप इंडिया से ही वीजा लेकर जाओ। आपका कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं होंगे, लेकिन आपको वहां पर जाके किसी भी तरह का हसल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात कि ये सारी कंट्रीज टूरिस्ट फ्लो के हिसाब से बार बार अपने रूल्स चेंज करती रहती हैं। सो यू नीड टू स्टे अपडेटेड। इसीलिए मैं अभी आपको इन कंट्रीज की लिस्ट नहीं दे रहा, मैंने बस कुछ कंट्रीज ही हाईलाइट करी हैं, क्योंकि ये लिस्ट थोड़े दिनों में ही चेंज होती रहती है। तो फिर आप अगर किसी भी कंट्री का प्लान कर रहे हो तो आप उस कंट्री की पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जाकर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इसके अलावा आप मुझे नीचे कमेंट में भी किसी भी कंट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, क्योंकि हमारा तो काम ही ये सारी इन्फॉर्मेशन देना है। इंटरनेशनल ट्रैवल एंड अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत सारी वीडियोस इस पेज पर आती रहती हैं। आप सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। वैसे भी सब्सक्राइब करने से आपका तो कोई नुकसान होगा नहीं, लेकिन मेरा बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।